जब ये सर्प लिपट जाते हैं तो चंदन यानी आत्मा विवश हो जाती है, वो क्या कर सकती है, असमर्थ हो जाती है। रोम रोम विख भीनिया, इन सर्पों का विष इस जीवात्मा के अंग अंग में व्याप्त हो जाता है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। दोस्तों, आज हम बीजक की 38वीं साखी के उल्लेख करके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। साखी है, चंदन सर्प लपेटिया, चंदन कहा कराए, रोम रोम विख भीनिया, अमृत कहाँ समाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, देखो भाई, ये साखी आदमी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बतला रहा हूं। आदमी का व्यक्तिगत जीवन सब कर्मों को करते हुए एक कर्म ऐसा है जिसे हम वासना, विषय वासना कहते हैं। विषय वासना में लिपटा हुआ मानव थोड़ा सा अपने पथ से पथ भ्रष्ट हो जाता है और आध्यात्मिक रूप से इसमें विषय वासना को त्याग करने की सलाह दी गई है। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तृत ज्ञान बताना चाहता हूं। चंदन सर्प लपेटिया, चंदन कहा करा। ये चंदन एक वृक्ष होता है, सुगंधित पेड़ वाला, लेकिन यहाँ चंदन जीवात्मा को कहा गया है। जीवात्मा चंदन के समान सुंदर, खुशबूदार ये जीवात्मा, अगर इसका उपयोग करें तो ये बहुत सुंदर लगती है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे अवगुणों से, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे अवगुण रूपी सर्पों से ये जीवात्मा लिपटी हुई है। और इसके लिपटने से इसमें बुरे बर्ताव भी आ रहे हैं, बुरे विचार भी आ रहे हैं, बुरे कर्म भी आ रहे हैं। चंदन कहा कराए। अब ये इतने विचार आ गए, इतना अंग प्रत्यंग के अंदर इन 4 अवगुणों का विष भर गया तो जीवात्मा बड़ी दुखी हो जाती है। इस जीवात्मा को जब देखते हैं तो ये इतनी दुखी हो जाती है कि इसको अच्छा कहो तो भी अच्छा लगता है और बुरा कहो तो भी अच्छा लगता है। ये अपना निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है। ये जीवात्मा अगर स्वतंत्र हो जाए तो निश्चित रूप से सद्गुरु की सेवा में इसका ध्यान लग सकता है, लेकिन ये असमर्थ है, ये कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सर्प इतने लिपटे हुए हैं। इन्होंने इसको, जीवात्मा को, अपने विष से, इसके रोम रोम में विष डाल करके एक असमर्थ सा बना दिया है। ये जीवात्मा कुछ भी करने में असमर्थ है, इसलिए इसको सजग करने के लिए, इसको चेतन करने के लिए, इसको जागृत करने के लिए सद्गुरु कहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, विषय वासनाओं को अपने से दूर करो और सद्गुरु की भक्ति में लीन हो जाओ। ये जो सर्प हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी सर्प हैं, ये स्वतः ही इस आत्मा से दूर हो जाएंगे। जब भक्ति का प्रभाव पड़ता है तो ये सर्प स्वतः ही यहाँ से नष्ट होकर के इस आत्मा को मुक्त कर देते हैं और दूर चले जाते हैं। आत्मा शुद्ध हो जाती है, आत्मा स्वस्थ हो जाती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि विषय वासना को अगर छोड़ करके हम सद्गुरु की महिमा में, सद्गुरु के ज्ञान में, सद्गुरु की आराधना में अपना जीवन व्यतीत करें तो ज़्यादा सार्थक होगा। विषय वासना आज की नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में कई कालों से चली आ रही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये विषय वासना ऐसा कड़वा सत्य है
कि इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सहन नहीं कर पाए हैं। हजारों साल कहते हैं तपस्या करने के बाद इंद्र की अप्सराओं ने आकर के इन ऋषि मुनियों का तप भंग किया और विषय वासना में लिप्त होकर के उनके साथ व्यवहार किया। तो ऐसी ये बड़ी भयानक विषय वासना रूपी सर्पों की एक टोली है जो बड़ी मुश्किल से हमारी आत्मा को मुक्त कर पाती है। तो ये विषय वासना जितना जल्दी हो सके अपने जीवात्मा से मुक्त करो, परम तत्व की प्राप्ति करो। परम तत्व जब मिल जाता है तो विषय वासनाएं स्वतः ही दूर हो जाती है और परम तत्व मिलने से हम सतगुरु के करीब पहुंचने में जल्दी समर्थ हो जाते हैं। तो सतगुरु कबीर कहते हैं, भाई देखो, मैंने जो कुछ कहना था वो मैंने कह दिया। मेरा एक ही कहना है, विषय वासनाओं से निवृत्त होकर के आप थोड़ा ध्यान गुरु महिमा पे भी दीजिए, गुरु के ज्ञान पे भी दीजिए, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जीवन निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, निर्विकार हो जाए और आप गुरु के अंदर अपनी आस्था प्रकट कर सके। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके, है तो बहुत कठिन सब्जेक्ट ही है, लेकिन जहाँ तक हो सके इससे बचने की कोशिश कीजिए, इससे निवृत्त होने की कोशिश कीजिए, इसमें कम से कम अपना समय व्यतीत कीजिए। ये विषय वासना रूपी सर्प कभी भी जीवात्मा को सुखी नहीं देखना चाहते हैं। दिनों दिन इसको अंत में एक गहरे खड्डे में ले जाने की कोशिश करते हैं। वो जीवात्मा का अंत बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए विषय वासनाओं को छोड़ करके प्रभु की ध्यान लगाइए। सदगुरु कबीर का कहना यही है, वो सबसे कहते हैं, जो मानेगा वो सुख पाएगा, जो नहीं मानेगा वो दुख के करीब पहुंच जाएगा। उसमें गुरु कुछ नहीं कर सकता। गुरु का ज्ञान है बताना। मैं आपको 4 लाइन एक विषय वासना पे कहना चाहता हूँ। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण में भगवान बना देती है, मगर अल्हड़ जवानी की रवानी में बहने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। वासना इंसान को शैतान बना देती है। उस शैतान को अपने ऊपर हावी मत होने दो। शैतान हावी हो जाता है तो हमारी ये भक्ति कहीं ठहर नहीं पाती है, निर्मल से मलिन हो जाती है और हम लोग अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज का ये मेरा कहने का तात्पर्य, सद्गुरु का उपदेश मैंने आपकी सबकी सेवा में व्यक्त कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात को ध्यान रखें और विषय वासना से दूर होकर के अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय, स्वस्थ और स्वच्छ रखें और सद्गुरु के ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उनके चरणों में अपना ध्यान लगाएं। मैं आपको इसके शब्दों के अर्थ की ओर ले चलता हूँ। चंदन सरप लपेटिया। चंदन मैंने अभी बताया आपको, चंदन एक पेड़ होता है, लेकिन पेड़ की जगह आज चंदन को हम जीवात्मा कहते हैं। तो इस जीवात्मा पे सर्प लिपटे हुए हैं। वो सर्प कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह। इन सर्पों से लिप्त ये जीवात्मा चंदन सर्प लपेटिया, चंदन कहा कराए। जब ये सर्प लिपट जाते हैं तो चंदन यानी आत्मा विवश हो जाती है। वो क्या कर सकती है? असमर्थ हो जाती है। रोम रोम विख भीनिया। इन सर्पों का विष इस जीवात्मा के अंग अंग में व्याप्त हो जाता है तो ये असमर्थ हो जाती है। रोम रोम विख भीनिया, चंदन कहा कराए। अब इसमें बताइए आप कि अगर शरीर में जहर फैल जाए तो शरीर
अस्वस्थ हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, कुछ करने में वो स्वच्छ नहीं रहता है। रोम रोम में विख भीन या अमृत कहाँ समाये। ये अमृत यानी ज्ञान तत्व, सतगुरु का उपदेश, अमृत यानी सतगुरु का उपदेश अगर हम कहेंगे तो ये मानेगी नहीं, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो अमृत इसके शरीर में जब अंग अंग में विष व्याप्त हो गया है तो वो अमृत का प्रवेश इसमें नहीं हो सकता, यानी ये जीवात्मा उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकती है। इसलिए उसको मानने के लिए अपने वचनों में, अपनी वाणी में, अपने विचारों में थोड़ा सा ऐसा व्यवहार कीजिए कि ये आपको अच्छी लगे। वैसे वासना बड़ी कठिन मार्ग की है, इसमें जो पड़ गया वो बड़ी मुश्किल से उभर के आता है। कहा भी है कि ये चंदन रूपी, चंदन की बांस जैसा ये शरीर, इसमें वासना बड़ी मधुर लगती है और मधुर लगने के साथ साथ जो चंदन की खुशबू होती है, उस खुशबू के अंदर संसार के सारे प्राणी मस्त हो रहे हैं। उनको कुछ कहो तो सुनने को तैयार नहीं है। विषय वासना में लिप्त ये मानव दिनों दिन गिरता ही चला जा रहा है। इसको उठाने के लिए आपको सद्गुरु के उपदेश को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। आइए आज आपको जो कुछ बताया इसको अपने जहन में उतारिए, अपने विचारों में उतारिए, अपने शरीर में उतारिए और जैसा गुरु महाराज ने आदेश किया उस आदेश के ऊपर चलिए। अगर आपको मेरी बात पसंद आई और आप कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार रखिए। तब तक के लिए आप सभी से साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।